इस खबर के प्रायोजक हैं रोशनी इलेक्ट्रॉनिक चांदपट्टी शिव मंदिर के सामने। यहाँ उपलब्ध है एलईडी टीवी, फ्रिज, कूलर, गोदरेज अलमारी, बैटरी, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, पंखा आदि इलेक्ट्रॉनिक के सभी सामान उचित दर पर उपलब्ध है। आजमगढ़ जिले के रौनापा थाना क्षेत्र में अजगरा मगरबी और अचल नगर गांव में बुधवार की सुबह भीषण आग लगने से 31 आवासीय मंडई जलकर राख हो गई। आग की चपेट में आने से गृहस्थी का सामान, कपड़े, पशुशाला और अनाज सब नष्ट हो गया। एक भैंस और 1 दर्जन बकरियां जलकर मर गई, जबकि आग बुझाने में जुटे 4 लोग झुलस गए। अजगरा मगरबी में 21 मंडई जले। पीड़िता में राज बहादुर, कैलाश, रुदल राम, सिंगार, 4 मंडई और 1 भैंस, 6 बकरियां, छठू, राजेश, मुनिरिका, इंद्रावती, रमन, झम्मन, मिथुन, सोमनाथ, 3 मंडई व 1 बकरी, रमेश, मनोज, जीवन, सुरेश, अर्जुन, नितेश, धर्मवीर और गोविंद शामिल हैं। अचल नगर में 11 मंडई जिले, जिसमें उमाशंकर कुमार, राजू, मुकेश, हरकेश, शुभावती, कौशल्या, सोमनाथ, त्रिवेणी और रामधारी के मंडई का सामान जल कर आग में बुझाने के दौरान राहुल 20, हरेंद्र 20, श्रवण 30 और आकाश 24 झुलस गए। 11 बजे लगी आग हाहाकार मच गई। ग्रामीण बाल्टियां और अन्य संसाधनों से आग बुझाने दौड़े, लेकिन जब तक सब कुछ जल चुका था। पीड़िता का कहना है कि उनके पास पहनने कपड़े के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। उड़ती हुई चिंगारी कई आशियानों को उजाड़ दी। रौनापा थाना अध्यक्ष अनुपम जायसवाल को सूचना मिलते ही दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर हाथ में बाल्टी लेकर आग बुझाने में लग गए। वहीं फायर सर्विस की गाड़ी पहुंची और ग्रामीणों और फायर कर्मियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। अजगरा मगरबी के प्रधान प्रतिनिधि शिव कुमार यादव ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 2000 रुपये नगद व 20 किलो गेहूं और 20 किलो चावल कोटदार के माध्यम से वितरित किया। तहसीलदार सगड़ी विवेकानंद दुबे ने बताया कि 26 से 27 मंडई जले हैं। लेखपाल और कानूनगो को जांच के लिए लगाया गया है और पीड़िता को यथासंभव मदद की जाएगी। कोटदार को राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं जीवन कश्यप। इस समय हम लोग अराजी अजगरा मगरबी में मौजूद हैं, जो रौनापा थाना क्षेत्र में पड़ता है। और दिन में किसी कारण भीषण आग लग गई, जिसे लोग घरों में अपना गेहूं चावल जो भी रखे हुए थे सब कुछ जल गया है और कई घरों की भैंस बकरियां भी जल गई हैं। आइए इस संबंध में यहाँ लोगों से हम बातचीत करेंगे। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? संत विजय। चाचा, कैसे आग लगी, कुछ पता चला आप लोगों को? यहाँ का कोई पता नहीं कैसे आग लग गए हैं। तो कितने लोगों का घर जला है? 31 लोगों का घर जल गया है, सब 31 लोगों जल कर राख हो गया है। कुछ नहीं है, बस पस भी जल गया है, बकरी भी जल गई है। तो गेहूं चावल भी लोगों का जल गया? सब जल गया, कुछ नहीं बचा। तो इस समय हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? शिव कुमार यादव, प्रधान प्रतिनिधि। तो आज कैसे आग लगी है? आग का पता नहीं कहीं से उड़कर चिंगारी आई और आग लगी। सब लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। जब लोगों को दिखाई दिया तो वहाँ लोग दौड़ कर आए। आग का ये नहीं पता कैसे लगा है, कहीं चिंगारी उड़ करके आई है। लगभग कितने घर जले होंगे, क्या क्या नुकसान हुआ? 32 घर जले हैं। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ है लोगों को? नुकसान सारी रईसी मड़ई जल गया है, राशन पानी लोगों का सारा खत्म हो गया है, जानवर की भी हानि हुई है। और इसके अलावा खेतों में जो गेहूँ था वहाँ भी चिंगारी जाकर कुछ जला दी है। कैसे आग लगी, कुछ आग का कारण पता चला है? कुछ पता नहीं चला है। आग कहीं से उड़ कर आई है तेज हवा के कारण, इस वजह से आग लगी है। दिन में ही आग लग गई तो काफी लोगों का नुकसान। भैंस भी, बकरी, कितने लोग भैंस जली है? भैंस 1 लोगों की जली है, बकरी 2-3 लोगों की जली है, 5-6 बकरियां मरी हैं। तो कैसे आग पे कैसे काबू पाया गया है? यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा और प्रशासन से जो है फायर ब्रिगेड आई और अधिकारियों के सहयोग से इस आग पर काबू पाया गया। क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से? ये हम अधिकारियों से कहना चाहें कि इन लोगों को आर्थिक सहायता और रहने के लिए व्यवस्था की जाए। शाम को छाया की और खाने की व्यवस्था तत्काल उपलब्ध कराया जाए। तो इनके पास कुछ भी नहीं बचा है? कुछ नहीं बचा है। तो देख सकते हैं कि इस देवरांचल की दर्द को काफ़ी नुकसान हुआ है। देख सकते हैं किस प्रकार से आग लगी थी और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ जल गए हैं। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? राज बहादुर साहब। आपका भी घर जला है? जी जी। क्या क्या जला, कैसे नुकसान? साहब घर तो जल, हम लोग तो खेते में रहे साहब। खेते में कैसे देखे समझ, बस इधर से आग चिंगारी आई है, बस ओकर बाद हवा चलत रही साहब, धर रख पकड़ ले। तो क्या क्या जला है आपका? गेहूँ जल गए साहब, घर द्वार जल गए, सब खेत बाड़ी में। भैंस बकरी भी जली? भैंस बकरी भाई नाम हमारा जरे, चाचा के मरे जरे। अच्छा, वो चाचा के जरे। तो कैसे पाया गया आग पे काबू? आग पे काबू फोन भाई साहब कर नाते दौड़ के फिर आवाज गाड़ी
तो कैसे आज आप लोग खुले आसमान में कैसे रहेंगे? जो अरे साहब अब कैसे रह जाए, जब आप लोग सहारा दीजिए आप लोग, तो तभी तो हम लोग को कुछ सहायता शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? कुछ भी दिलवा दीजिए आप लोग, जैसे जो दे दें हम लोग को, तो हमको रहना भी चाहिए, खाना भी चाहिए इतने टाइम, यही हमारे आप मांगे आप तो लोग। देख सकते हैं कि इनके पास कुछ खाने को भी नहीं बचा है और काफ़ी इन लोगों का नुकसान हुआ है। चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? राम सिंह आर्य। तो आपका भी घर जला है इसमें? इसमें साथ हमारा ढेर जला हुआ है। क्या क्या जला है? हमारी भैंस जल गई है और पाड़िया 3 साल की जल गई है और बकरी जल गई। कुल मिला के मेरे 8 पशुआं जल गए हैं, मर गए हैं। 8 पशु जले हैं। हाँ जल गए हैं, भी मर गए हैं। तो ये सीजन चल रहा है गेहूं काटने का, गेहूं लोग काट करके अपने घरों में रख रहे हैं, तो गेहूं भी नुकसान हुआ होगा। हाँ गेहूँ भी नुकसान हुआ है और राशन भी नुकसान हो गया है। कुछ बचा नहीं है। कुछ बचा नहीं, जो खेत में बचा है 2-4 बोझ होगा। तो देख सकते हैं कि लोग खाने को मजबूर हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम सीपी विमल है और मैं यहाँ आया हूँ, देख रहा हूँ कि लोगों का जो पक्के मकान है, पक्के मकान तक जल गए हैं। जो मड़ैया होंगी, जो खेत होंगे, जो इन लोगों के बगल में गन्ने का खेत था, ये सब कुछ जल गया है। और जो राम सिंह आर्य चाचा जी हैं, मैं सबसे पहले इनके घर आया तो इनका देखा 8 जानवर जो है जल के खाक हो गए। इनकी एक भैंस थी, जब उसकी रस्सी जली और जलने के बाद वो जब तुड़ा के भगी है तो वो पूरी जल चुकी थी। जलने के कारण वो जाके बाहर जाके मर गई है ना, और नदी के किनारे जाके वो मर गई है। 1-1.5 किलोमीटर के करीब गई है, भग के मरी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पक्के मकान थे इन लोगों के, एकदम ये फट गए हैं और जल गए हैं। अब वो न किसी काम के हैं। तो मैं तो सीधे सीधे मांग करूंगा प्रशासन से, शासन हफ्ते से 10 दिन में मेरी मांग रहेगी सरकार से कि इनको रहने की व्यवस्था, अभी तो तत्काल लोग व्यवस्था एसडीएम साहब से मेरी मांग है। क्योंकि आज जितना इन लोगों का क्षति हुआ है, ये देख के मेरा मन बहुत द्रवित है। चारों तरफ ऐसा नहीं है, यहाँ तक पेड़ जो है तो क्या क्या नुकसान हुआ है इन लोगों को? इन लोगों का जो नुकसान हुआ है, इनका मकान तो एकदम जल ही गया है। उसके साथ में एक कोई चाचा थे, वो कल अपने घर में गेहूं, जो उनके खेत का जो दवाई हो गया था गेहूं का, वह गेहूं अपना एक टाली ला के अपने घर में रख दिए थे और उनका पूरा गेहूं जल गया। अब सोचने की बात है, क्योंकि अब किसान हैं, ये लोग मजदूर हैं, ये लोग काम करके किसी तरीके से अपने घर में ला के जो है राशन रखे हुए थे कि हम लोग आगे ले चल के इसको जो है सरकार के खजाने में भेजेंगे और 2 पैसा मिलेगा, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन उनका, इन लोगों का सारे राशन जल गए हैं, इनके सारे कपड़े जल गए हैं। और यहाँ तक इनके जो भी पेड़ पौधे हैं अगल बगल हैं, तो हम लोगों की यही मांग रहे कि इन लोगों की व्यवस्था बनाई जाए सरकार से। तो देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। शासन प्रशासन भी मौके पे मौजूद था और हर संभव लोग मदद करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जो ग्राम प्रधान वर्तमान में जिनका घर जला हुआ है, सबको 2-2 हज़ार रुपये की राशि दिए हैं ताकि आज का भोजन उनका हो सके। और आगे सोचने की विषय है कि शासन प्रशासन द्वारा इनको जितना जल्द मुहैया कराया जाएगा, नहीं तो ये खुले आसमान में रहने को मजबूर रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपको अपडेट दिखाते हैं। मैं तहसीलदार सकड़ी आजमगढ़ से हूँ। सर आज आपके तहसील क्षेत्र में यानी रौनापाल थाना क्षेत्र में आग लगी है देवरांचल में। लगभग कितने लोगों का मकान, मंडी, रिहायशी जली है या क्या कुछ हुआ? आज जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, आज देवरा क्षेत्र के गांव अराजी, अजगरा, मगरवी और अचल नगर, 2 गाँव में भीषण लू और गर्मी के कारण जो है कहीं से टूटती हुई चिंगारी के कारण जो है आवासीय झोपड़ियों और मकानों में आग लगी है। लगभग 20 से ज़्यादा परिवारों के आवासीय मकान, पशुशाला प्रभावित हुए हैं। क्षति का आकलन करने के लिए राजस्व की पूरी टीम लगाई गई है। क्षति का आकलन किया जा रहा है और आकलन होने के बाद जैसी भी रिपोर्ट आ रही है, उसके बाद जो भी नियमानुसार अनुदान है, जो भी सहायता है, वो दी जाएगी। किस प्रकार से आपको काबू पाया गया? थाना रौनापाल से पूरी फायर ब्रिगेड की टीम थी, थानाध्यक्ष रौनापाल की पूरी टीम थी और जन सहयोग से, ग्रामवासियों की भी पूरी मेहनत से, ग्राम प्रधान और जो भी लोग थे, स्थानीय लोग थे, सबके सहयोग से आग पे काबू पा लिया गया है। जो भी क्षति है उसका आकलन किया जा रहा है। सर क्या क्या जला होगा? पशु की भी हानि हुई है? वो जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर लोगों के मकान हैं, लोगों के जो भी रिहायशी सामान हैं, वो सबके काफ़ी नुकसान हुआ है, उसका आकलन किया जा रहा है। सर लोग खुले आसमान के रहने के लिए नीचे मजबूर हैं, तो कब तक इन लोगों शासन द्वारा
अब क्षति का आकलन किया जा रहा है। क्षति का आकलन के बाद जो भी नियमानुसार सहायता दी जा सकती है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इसको जल्द से जल्द दिलाया जाए। क्या कुछ तत्काल निर्देश दिया गया है, जैसे कोटेदार हों और लोगों को, जैसे कोटेदार भी आए हुए हैं, इनको भी निर्देश दिया गया है। किसी को शाम को ऐसा कोई परिवार नहीं रहेगा जिसको कि खाने की व्यवस्था ना हो पाए, वो हम लोग देखेंगे, कराएंगे और पूरी टीम यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग पूरे जैसे इन लोगों के लिए आवास वास की क्या सुविधा होगी, मंडई झोपड़ी? अब क्षति का आकलन के बाद जो है, जो भी आकलन हो जाता है उसके बाद जो भी नियमानुसार अनुदान होगा दिया जाएगा।